या देश को जवाब दो। जो भी आपको अच्छा लगे वो कह लीजिए। स्वागत है कैनॉट प्लेस में, बहुत बहुत शुक्रिया। वो तमाम सारे लोग जो आज अपनी बात कहने के लिए दूर से आए हैं, रोज आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ गए आज आप इतनी गर्मी में, उमस में? हाँ जी, उत्तराखंड से, यही तो मैंने देख लिया था आपको। उत्तराखंड में कहाँ से आया हुआ आपका? कॉर्बेट नेशनल पार्क से। कॉर्बेट नेशनल पार्क से, वाह। तो आप कहाँ कॉर्बेट नेशनल पार्क में कहाँ रह रहे हैं? इधर रामपुर की तरफ या उधर? उधर रह रहे हैं, पुछड़ी की साइड में। हाँ? पुछड़ी के साइड पे रह रहे हैं। कभी जाना हो जरूर जाइए कॉर्बेट नेशनल पार्क में। पाजी गए हैं आप? कभी नहीं गए? मैं नहीं गया। यही रोज शेर देख रहे हैं, टाइगर देख रहे हैं, वहाँ क्या करेंगे जाके? यही रोज टाइगर आपको दिख रहा है, वहाँ क्या करेंगे जाके? बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से आना हुआ आपका? प्रयागराज से आए हुए। प्रयागराज से। तो क्या कार्य करते हैं आप? हम योग सिखाते हैं। योग सिखाते हैं, वाह। तो आसन वगैरह सिखाते हैं आप? तो प्राणायाम पे ज्यादा जोर है कि आसनों पे ज्यादा जोर है? प्राणायाम और आसन दोनों एक दूसरे के समतुल्य हैं, बिना दोनों के हम कैसे संतुलन बना सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही कि दोनों बहुत जरूरी है। जब शरीर सध जाएगा तो प्राणायाम आसान हो जाएगा। सही कहा ना गुरु जी हमने? हालांकि मैं करता कम हूं, लेकिन कभी कभी करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप कहां से आना हुआ आपका? झील खुरंजा, कृष्णा नगर, जमुनापार। हाँ हाँ, यही बगल में। तो आप तो इतनी सोचा था थोड़ा दूर बोलेंगे तो लगेगा कि बहुत दूर से आए हैं। स्वागत है आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। कहाँ से आना हुआ आपका? हरियाणा में कहाँ से? हाँ जी, बहादुरगढ़ से। अच्छा, तो कैसे दिल्ली कैसे आई? पूजा में आई थी। बजरंग बली जी के मंदिर में आए थे। बहुत सारे लोग यकीन सैटरडे को जो है कैनॉट प्लेस के मंदिर में आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज एक बात तो है जो बड़ी महत्वपूर्ण, मैं आता हूँ आपके पास, बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो मैं कहना चाहूँगा। किसानों का तो मामला बढ़िया है। उधर प्रधानमंत्री जी ने किसानों को दिया, लेकिन किसान नाराज हो जाएंगे, अरे कुछ नहीं मिल रहा। प्रतीक जी आप टोकिए नहीं, नजर ना लगाइए। मैंने कहा मैं नजर लगाने वाला नहीं हूँ, जितना आपको मिले जितना हो। आप अन्नदाता हैं, बहुत अच्छी बात है। तो प्रधानमंत्री ने घोषणाएं करी उनको 6-6 हजार वाली। जी, प्रधानमंत्री सम्मान निधि वाली। एक मिनट। उसके बाद कांग्रेस ने आज लगभग 40 लाख किसानों को तेलंगाना में घोषणा करी। और तीसरी बात ये, एक और अच्छी बात ये है कि जो रह गया था वो ऊपर वाले ने बारिश करके कर दिया। तो अब ये समझ में नहीं आया कौन ज्यादा पावरफुल है मामला। लेकिन हाँ, सच तो यह है कि किसानों को लिए जो ऊपर से बरसता है नींव, वही सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन ठीक है, बहस के लिए तो वो बाकी वो दो जो हैं उन पर रहेगी। कहां से आना हुआ आपका साहब? नोएडा से। क्या नाम है साहब आपका? हाँ जी, सिराजुद्दीन मलिक साहब। क्या काम करते हैं सिराजुद्दीन साहब? सब मैं व्यापार करता हूँ। व्यापार काहे का? मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट का काम है। मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट का। बहुत अच्छा। और आप कहां से आई हैं? पहाड़गंज से। बहुत अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनके आपसे तारुफ करा दूं। खेमचंद शर्मा जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए एक बार फिर से हमारे बीच में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नीति शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, सामाजिक कार्यकर्ता। शैलेंद्र दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया, इकोनॉमिस्ट हैं और नीतियों को और नीति जो भी है उनको समझाने के बड़े अपनी काबिलियत रखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। टीना करमवीर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है भैया तुम्हारा? मुनेश। हैं? मुनेश। मुनेश। तो घर में भी ऐसे ही बोलते हो क्या? नहीं, घर में भी ऐसे ही मामला करते हो जैसे यहाँ खड़े होके कर रहे हो? क्या कर रहे? चुपचाप खड़े रहो बेटा, आराम से, आराम से। नहीं तो हम जानते हो कि नहीं जानते हो? जान लेंगे। हाँ, नहीं जान नहीं लोगे तब तो दोनों कान एक ही तरफ लगा दूंगा मैं तुम्हें, तब तक जान नहीं पाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम सारे जो मुन्ना यहाँ पे मौजूद हैं उन सबको बहुत सारा प्रणाम है। और बातचीत का सिलसिला आपसे नहीं पूछा मैंने, कहाँ से आना हुआ आपका? हाँ जी, नेपाल से। नेपाल से। नेपाल में कहाँ से? नेपाल में नुआकोट से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बड़ा जबरदस्त क्रिकेट मैच खेला आपने, आपकी टीम ने, नेपाल ने बड़ा जबरदस्त मैच खेला। वो मैच देख रहा था मैं और बहुत ही जबरदस्त रहा। तो मैंने बातचीत का सिलसिला जोड़ दिया है और जो 40 लाख से ज्यादा किसानों को कांग्रेस की राज्य सरकार ने कर्ज मुक्त बनाने का ऐतिहासिक फैसला लिया है
और 16 साल पहले कांग्रेस की जो यूपीए सरकार थी उसका कहना था कि 3.25 करोड़ 3.73 करोड़ था, उसमें करीबन जो कर्ज की माफी थी वो 72,000 करोड़ से ज्यादा की थी करीब। तो उन्होंने कहा 16 साल पहले जो हमने वादा किया था वही हमने अपना स्टेट में तेलंगाना में किया है। बाकी तीनों बातें रख दी हैं। बारिश की अच्छी गुंजाइश लग रही है, एक बात वो, बाकी जनता अपनी बात जोड़ेगी। सबसे पहले जी टीना जी आप बात करना चाहती हैं? जी बोलिए। जी नीति जी कुछ कहना चाहती हूँ, फिर मैं आता हूँ। जी ये केवल एक चुनावी शगुफा है। तो अभी तो चुनाव कोई है ही नहीं। आने वाले चुनाव के लिए आप नीति जी पता नहीं आपने जानबूझ के बोला या सोच समझ के बोला, लेकिन ये है, मैं आ गया, मैं बिल्कुल आ गया, सोच समझ के ही बोला होगा, लेकिन ये है बड़ी जबरदस्त चीज। ये सवाल ये है कि अब कोई भी पार्टी बैठने वाली नहीं 5 साल तक, हर आदमी चुनावी मोड में बैठा रहेगा। जी अच्छा है ये। निश्चित रूप से 10 साल यूपीए की जब सरकार रही तो ये आंकड़े बताते हैं, देश का इतिहास बताता है, सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या उसी काल में करी थी। अगर आपको वादा निभाना था तो आप कर्नाटका में निभाते, 5 साल राजस्थान में आपकी सरकार थी तब निभाते, 1.5 महीने आपकी एमपी में सरकार थी तब आप निभाते। आज अगर आप कॉन्ट्ररी देखेंगे तो बीज से लेके बाजार तक किसान हितों को संरक्षित करते हुए केंद्र की सरकार काम कर रही है। कल ही निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री की किसान संघों के साथ और एमएसएमई के साथ प्री बजट जो बैठक हुई है उसके अंतर्गत किसान की सिंचाई, किसान को बीज देना, जो उत्पादन बढ़ाए, जो आपको नैनो यूरिया की टेक्नोलॉजी को उसको इंटीग्रेट करना, डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा किस प्रकार से आपका उत्पादन बढ़ाना, एमएसएमई के सेक्टर के साथ जोड़कर किस तरीके से फूड प्रोडक्शन यूनिट लगाना और किस प्रकार से रोजगार का सृजन करना, किस प्रकार से जीएसटी जो मशीनरीज है किसान की उसमें कम करना, जो इंपोर्ट होती है मशीनरीज उनमें वहां पर रियायत। खेमचंद जी का काम तो नीति जी ने आज पूरा कर दिया। अभी और आगे हैं, लेकिन कांग्रेस, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस, कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। जय किसान जय हिंदुस्तान। क्या बात है जी, बिल्कुल आप बिल्कुल अपने चुनावी मोड में हैं, बिल्कुल एकदम मुझे अच्छा लगा। कांग्रेस का बिल्कुल तेवर मुझे अच्छा लगा, बिल्कुल एकदम बोले कि हमने जो 72,000 करोड़ का जो बांटा था पहले 16 साल पहले, हम उसी मोड में हैं। जी देखिए, भारत जो है कृषि प्रधान देश है, हालांकि अब वो बदल गया है। वो वाक्य ये है कि भारत लीग प्रधान देश भी कहा जा रहा है। कौन प्रधान? लीग प्रधान, परीक्षा लीग प्रधान। क्योंकि लगातार आप देखेंगे 24 लाख छात्रों के जिस तरीके से परीक्षाएं लीक हुई है, यूजीसी नेट की लीक हो गई है और कल ही आपने देखा सीएसआईआर का भी लीक हो गया एग्जाम कैंसिल कर दिया है। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ, मैं तेलंगाना की जनता का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ। देखिए, राहुल गांधी जी हमारे नेता जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हमारा वादा जो है वो पूरा होता है, जुमलेबाजी नहीं होती। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, जुमलेबाजी क्यों नहीं कह रही हूँ? देखिए, इसी सरकार ने, इसी देश की जनता ने देखा है। नहीं, मैं अगर आप ऐसे करेंगे तो मैं मुन्ना को कैसे रोकूंगा? फिर आपकी उम्र है 60 साल और मुन्ना की उम्र है 20 साल, तो जब आप ऐसी हरकत करेंगे तो मुन्ना सीखेगा कि नहीं सीखेगा? तो चुपचाप खड़े रहिए फिर।